वंदे मातरम दोस्तों। आज मैं बात करूंगा नवग्रह रत्न में 8वें नवग्रह रत्न गोमेद के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गोमेद बहुत सुंदर सा रत्न दोस्तों, बहुत सुंदर सा ये रत्न और उतना ही सुंदर ये कार्य करता। राहु, जैसा कि आप सभी मेरे दोस्त जानते हैं, एक छाया ग्रह है। तो ये छाया ग्रह राहु, लेकिन ये अचानक जीवन में बहुत शुभता और बहुत ज़्यादा अशुभता दोनों को देने में सक्षम है। जी हाँ दोस्तों, राहु जीवन में बहुत सारा सुख और बहुत सारे दुख का कारण। तो दोस्तों, मैं बात ये कर रहा हूं कि काम में बाधाएं आ रही हों, काम में हानि हो, धन व्यर्थ रूप से खर्च होता हो, धन की आमदनी तो हो रही हो लेकिन धन का खर्च व्यर्थ रूप से इधर उधर होता हो, जो रुकने का नाम ना ले रहा हो। जी हाँ दोस्तों, गृहस्थी में पति पत्नी में आपस में ना बनती हो, हमेशा तनाव का माहौल रहता हो, मन परेशान और बुझा बुझा रहता हो, कुंडली में काल सर्प दोष हो, डिप्रेशन जैसी बीमारी हो, बुद्धि भ्रम हो जाता हो, डर लगता हो, भय लगता हो, आत्मविश्वास बिल्कुल भी ना हो, एक फोबिया सा बना हो मन में। जी हाँ दोस्तों, इन सबों के साथ साथ व्यापार चलने का नाम ना ले रहा हो, व्यापार में बहुत ज्यादा विघ्न आ रहे हों, तो दोस्तों गोमेद यहां बहुत ही चमत्कारी परिणाम देने में सक्षम है। बहुत लंबी चलने वाली बीमारियां, मानसिक बीमारियां, रहस्यमयी बीमारियां, इन बीमारियों को ठीक करने में गोमेद एक चमत्कारी रत्न। तो कुंडली में काल सर्प दोष हो, जी हाँ दोस्तों, बहुत भय लगता है कुंडली में यदि काल सर्प दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो, गुरु और राहु इकट्ठे बैठे हो, गुरु चंडाल दोष बनाकर, तो इन सबों में गोमेद एक चमत्कारी रत्न के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, गोमेद को धारण करने वालों का व्यापार यदि रुका है तो बहुत अच्छी तरह से चलने लग पड़ता है। दोस्तों, पति पत्नी में तनाव का माहौल रहता है, बहुत सुखद माहौल बन जाता है, धन का अपव्यय जो हो रहा है घर में वो रुक जाता है, काम में हानि की जगह लाभ, कार्य में बाधाएं समाप्त, मन को शक्तिशाली बना देता है, आत्मविश्वास को बढ़ा देने वाला ये रत्न राजनेताओं के लिए बहुत ही सुंदर
राजनेताओं को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। ये जो लोग कमीशन का कार्य करते हैं उनके लिए बहुत सुंदर उपयोगी रत्न गोमेद। डिप्रेशन के जो मरीज हैं, जिन्हें भय लगता हो, किसी बात का फोबिया हो, अनजाना भय सताता हो, उनके लिए गोमेद बहुत कारगर रत्न दोस्तों। आत्मविश्वास में जिन्हें कमी है उनके लिए गोमेद एक बहुत ही चमत्कारी रत्न। दोस्तों, ये तो मैंने बात की कि गोमेद कहाँ कार्य करता है और कितना चमत्कारी ये रत्न है। अब मैं दोस्तों बात ये करूंगा मेन कि गोमेद को कौन से लगन वाले मेरे भाई और मेरी बहनें धारण कर सकते हैं। तो अब मैं बात उसकी करूं। दोस्तों, बहुत ध्यान से आप सुन लेना। सबसे पहला, वृषभ लगन के जितने भी मेरे भाई और बहन ये अपनी कुंडली को दिखाकर गोमेद रत्न को धारण कर सकते हैं। मिथुन लगन के मेरे भाई और बहनें अपनी कुंडली की विवेचना के उपरांत यदि उन्हें आवश्यकता हो तो गोमेद को धारण करें, बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे। कन्या लगन के मेरे भाई और मेरी बहनें कुंडली को दिखाने के पश्चात अगर जरूरत महसूस होती है तो वो गोमेद को धारण करें, उन्हें बहुत शुभ परिणाम इसके मिलते हैं। तुला लगन के जितने भी मेरे भाई और मेरी बहनें हैं वो अपनी कुंडली को दिखाने के पश्चात गोमेद को धारण कर सकते हैं, उन्हें भी इसका भरपूर लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। मकर लगन वाले भी अपनी कुंडली के विश्लेषण के उपरांत गोमेद को निश्चिंत होकर धारण कर सकते हैं। कुंभ लगन वाले भी मेरे भाई और मेरी बहनें कुंडली की विवेचना के उपरांत राहु की स्थिति को कुंडली में देखकर राहु के रत्न गोमेद को धारण करें। निश्चित तौर पर उनके जीवन में एक सुखद परिवर्तन, चमत्कारी परिवर्तन आएगा। दोस्तों, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, वृषभ लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन, तुला लगन, मकर लगन और कुंभ लगन, इन 6 लगनों वाले मेरे भाई और बहन वो गोमेद को धारण कर सकते हैं। बाकी बचे हुए शेष 6 लगन वाले दूर से ही गोमेद को प्रणाम कर दें। मैं उन्हें स्पष्ट रूप से इतना कहूंगा कि वो दूर से गोमेद को नमस्कार कह दें, वो गोमेद के नजदीक ना जाएं, उन्हें लाभ की जगह इससे हानि मिलने की पूरी संभावना रहेगी। जी हां दोस्तों, गोमेद को 4 कैरेट से लेकर आप 6 कैरेट या 7 कैरेट तक व्यक्ति की आयु और व्यक्ति के भार के अनुसार निर्णय इस पर लिया जा सकता है कि उसे कितने कैरेट का गोमेद धारण करना चाहिए। तो मिनिमम ये 4 कैरेट और मैक्सिमम 7 कैरेट बहुत है। और गोमेद को लेने के पश्चात उसे चांदी या अष्ट धातु की मुद्रिका में अपने मध्यमा उंगली, जी हाँ दोस्तों, दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करना होता है गोमेद को हमेशा। तो मध्यमा उंगली के नाप का रिंग पहले आपने तैयार करना है।
तत्पश्चात राहु के यंत्र पर इस मुद्रिका को स्थापित करना है गंगा जल से धोने के बाद, और राहु के वैदिक बीज मंत्रों का 18,000 की संख्या में जाप करने के पश्चात हो सके तो आप हवन अवश्य कर लें, नहीं तो 18,000 राहु के बीज मंत्रों का निश्चित रूप से आपको जाप करना है। तत्पश्चात श्रद्धा भाव से शनिवार के दिन शनि की होरा में इसे आप अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण कर लें। बहुत सुंदर परिणाम आपको इसके जीवन में मिलेंगे। मैं एक बार फिर ये बेनती करूंगा अपने शेष 6 लगन वालों से कि वो गोमेद रतन को यदि धारण करना चाहते हैं तो कुंडली को अच्छी तरह विश्लेषण करवाने के उपरांत यदि जरूरत है तो ही गोमेद के समीप जाएं, अन्यथा जिन 6 लग्नों की मैंने बात की उन 6 लग्नों के अलावा बाकी के बचे 6 लगन वाले गोमेद से दूर रहें। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।